आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम पर्यावरण यानी कि EBS के अंतर्गत देखेंगे हॉटस्पॉट की हॉटस्पॉट क्या होता है, हॉटस्पॉट की संकल्पना किसने दी, भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं और उन हॉटस्पॉटों को हम कैसे याद रखेंगे। यानी कि जो भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट हैं उनको हम कैसे याद रखेंगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो उसके लिए एक हम सिंपली ट्रिक बता देंगे जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हॉटस्पॉट होता क्या है। तो अभी अभी आपने कोरोना वायरस में देखा होगा कि जहाँ पे मरीज आपको ज़्यादा मिल रहे थे या जो अति संवेदनशील क्षेत्र थे उन कंटेनमेंट जोन को हॉटस्पॉट में परिवर्तित कर दिया गया था। और जो क्षेत्र हॉटस्पॉट में परिवर्तित हो जाता है वहाँ पे अधिक संरक्षण प्राप्त होता है, यानी कि उस जगह पे सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा कर दी जाती है और वहाँ पे आना जाना निषेध कर दिया जाता है, यानी कि वहाँ पे संरक्षण अधिक प्रदान किया जाता है। तो जिस एरिया में हमें संरक्षण ज़्यादा प्रदान करना होता है या जो अति संवेदनशील क्षेत्र होते हैं वहाँ पे उस क्षेत्र को हम हॉटस्पॉट में परिवर्तित कर देते हैं। तो वैसे ही बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता में यही होता है कि जिस जगह को हमें हॉटस्पॉट में परिवर्तित करना होता है तो उस जगह का हम संरक्षण अधिक करते हैं, यानी कि वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा देते हैं और वही हॉटस्पॉट होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हॉटस्पॉट का संप्रत्यय किसने दिया। तो हॉटस्पॉट का संप्रत्यय नॉर्मन मायर ने दिया है। क्वेश्चन भी बन चुका है कि हॉटस्पॉट का संप्रत्यय किसने दिया। तो हॉटस्पॉट का संप्रत्यय नॉर्मन मायर ने दिया। कब दिया? 1988 में दिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद हम देखेंगे कि हॉटस्पॉट को उष्ण स्थल और संवेदनशील स्थल के नाम से भी जानते हैं। एक बार क्वेश्चन भी बन चुका है कि हॉटस्पॉट को और अन्य किस नाम से जानते हैं। तो हॉटस्पॉट को संवेदनशील स्थल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम देख लेंगे कि बायोडायवर्सिटी में हॉटस्पॉट होता क्या है। तो कोई भी स्थान विशेष जहाँ पर कम से कम 1500 स्थानीय प्रजातियाँ रहती हों और उसका 70% अस्तित्व समाप्त हो चुका हो और शेष 30% बची हों, उसे अत्यधिक संरक्षण प्रदान करने के लिए उस क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाता है। यानी कि कोई विशेष क्षेत्र जहाँ पे लगभग 1500 लोकल प्रजातियाँ रहती हों और उनमें से 70% प्रजातियों का अस्तित्व समाप्त हो चुका हो और जिसमें से सिर्फ 30% प्रजातियाँ ही बची हों, यानी कि आधे से अधिक प्रजातियों का विलोपन हो चुका हो, विलुप्त हो चुकी हूँ और शेष 30% जातियाँ ही बची हूँ, तो उनका संरक्षण करने के लिए यानी कि उनको बनाए रखने के लिए हम उस जगह को हॉटस्पॉट में घोषित कर देते हैं। यानी कि जब उस जगह को हम हॉटस्पॉट में परिवर्तित कर देते हैं तो उस जगह की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाती है और वहाँ पे संरक्षण अत्यधिक प्रदान किया जाता है। तो इसी एरिया को हम हॉटस्पॉट कहते हैं। आप इसको अगर कोरोना वायरस से जोड़कर पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार से कोरोना में जिस जगह में मरीज़ ज़्यादा निकलते थे या जो अति संवेदनशील क्षेत्र थे या जहाँ पे हमें सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी होती थी, लोगों का आना जाना बंद करना होता था, तो उस जगह को हम हॉटस्पॉट में घोषित कर देते थे जिससे कि वहाँ पे हम सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा सकें और वहाँ पे अत्यधिक संरक्षण प्रदान कर सकें। यही बायोडायवर्सिटी में होता है कि हमें जहाँ पे जिस जगह पे प्रजातियाँ जो शेष बची हैं जो विलुप्त होने के बिल्कुल कगार पे हैं उनको हमें बचाने के लिए जब संरक्षण अत्यधिक प्रदान करना होता है तो उस जगह को या उस क्षेत्र को हम कंटेनमेंट जोन यानी कि हॉटस्पॉट में परिवर्तित कर देते हैं जिससे कि उनका हम संरक्षण कर सकें। तो ये आपको हॉटस्पॉट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं। तो भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट हैं। अगर यही विश्व स्तर पे पूछा जाए तो विश्व स्तर पे 36 हॉटस्पॉट हैं। एक बार क्वेश्चन भी बन चुका है कि भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं। तो भारत में 4 हैं और विश्व में 36 हैं। उसके बाद भारत के हम चारों हॉटस्पॉट देख लेंगे क्योंकि विश्व के तो नहीं पूछे जाते हैं लेकिन भारत के हॉटस्पॉट पूछ लिए जाते हैं। तो भारत में जो पहला हॉटस्पॉट है वो पूर्वी हिमालय क्षेत्र, उसके बाद पश्चिम घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। इन चारों को आप याद रखेंगे कि पूर्वी हिमालय क्षेत्र है, पश्चिम घाट है, इंडो बर्मा क्षेत्र है और सुंडालैंड है। एक बार क्वेश्चन भी बन चुका है कि निम्न में से भारत में कौन सा हॉटस्पॉट है। तो उसमें 4-5 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से सुंडालैंड भी था। तो सुंडालैंड
भारत का हॉट स्पॉट है। तो ये 4 ही हैं, आप 4 याद रखेंगे। इनमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे पहले देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट इंडो बर्मा क्षेत्र है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे कि बड़ा कौन है। तो इसके लिए आप देख रहे होंगे कि बड़ा में बा है, यानी कि बड़ा जो है इसमें बा निकल रहा है, ठीक। उसके बाद अब इंडो बर्मा में देख रहे होंगे, इसमें भी आपको एक बा मिल रहा होगा, यानी कि बर्मा में बा और बड़ा में बा। तो जहां आप बड़ा देखेंगे और वहीं पे आप बर्मा भी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका यही आंसर है, यानी कि बड़ा का बा और बर्मा का बा। इसको आप जब कनेक्ट करेंगे तो बड़ा बर्मा, यानी कि सबसे बड़ा हॉट स्पॉट इंडो बर्मा क्षेत्र। उसके बाद देखेंगे हम भारत का सबसे छोटा हॉट स्पॉट। तो सबसे छोटा हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट। छोटा में आप देख रहे होंगे कि CH से स्टार्टिंग होती है छोटा की, यानी कि CHOTA छोटा होता है। और जब आप पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम में ये चा जो है इसकी भी CH होती है। जब पश्चिम को आप लिखेंगे तो बीच में CH पड़ेगा। तो जब छोटा में CH है और पश्चिम में CH है, दोनों में आपको CH मिल गया, यानी कि दोनों में आपको चाचा मिल गया। छोटा में CH और पश्चिम में CH। तो आप CH को कनेक्ट करके समझ जाएंगे कि जहाँ पे छोटा पूछा जाएगा वहाँ पे पश्चिम, दोनों का CH मिला लेंगे और बड़ा और बर्मा में दोनों में बाबा मिला लेंगे। तो आप इस ट्रिक से याद रखेंगे कि बड़ा कौन सा है, इंडो बर्मा क्षेत्र, बर्मा बड़ा, और सबसे छोटा कौन है, पश्चिम घाट, यानी कि CH। तो आप समझ गए होंगे कि सबसे छोटा हॉट स्पॉट कौन है, पश्चिमी घाट, बड़ा, इंडो बर्मा। ये आप नहीं भूलेंगे अब। उसके बाद अब हम इसको मानचित्र में देख लेंगे कि कौन कहाँ पे है। तो सबसे पहले देखेंगे हम पूर्वी हिमालय क्षेत्र। तो पूर्वी हिमालय क्षेत्र ये यहाँ पे है, यानी कि जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र है ये ऊपर यहाँ पे है। उसके बाद देखेंगे हम इंडो बर्मा क्षेत्र। तो इंडो बर्मा क्षेत्र ये है, इसको आप याद रखेंगे कि इंडो बर्मा क्षेत्र कहाँ पे है। तो यहाँ पे पूछा नहीं जाता, लेकिन आप मैपिंग के आधार पर इसको देख सकते हैं कि इंडो बर्मा क्षेत्र कहाँ पे है। उसके बाद देख लेंगे हम कि पश्चिमी घाट कहाँ है। तो पे ये पश्चिमी घाट है। उसके बाद सुंडालैंड देख लेंगे। तो ये सुंडालैंड है, ये श्रीलंका के पास है। एक बार क्वेश्चन भी बना था कि सुंडालैंड हॉट स्पॉट कहाँ पे है। तो ये श्रीलंका के बिल्कुल पास में सुंडालैंड हॉट स्पॉट क्षेत्र है। तो ये हो गया पूर्वी हिमालय क्षेत्र, यहाँ पे हो गया इंडो बर्मा क्षेत्र, ये हो गया पश्चिमी घाट क्षेत्र और ये हो गया सुंडालैंड क्षेत्र। तो हॉट स्पॉट से जो भी क्वेश्चन बनने थे हमने उनको बता दिया, जो बड़ा छोटा था उसको ट्रिक से बता दिया, और जो 4 हॉट स्पॉट थे उनको भी बता दिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। हॉट स्पॉट को आप कोरोना वायरस से जोड़कर समझेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हॉट स्पॉट को क्या कहते हैं या किन जगहों पे हॉट स्पॉट घोषित किया जाता है। तो धन्यवाद।